विदाई के समय मेरी माँ ने मुझे सलाह दी कि अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा असल घर है और तुम्हारे पति के भाई बहन तुम्हारे भी भाई बहन हैं। लेकिन ससुराल आई तो पता लगा कि मम्मी ने मुझसे कितना बड़ा झूठ बोला था। मेरे भाई बहन तो मेरा बहुत ख्याल रखते थे और यहाँ मेरी किसी को कोई फिक्र नहीं थी। सारा दिन मैं घर का सारा काम करती और बदले में कोई खुश भी नहीं होता था। मेरी नंद हर 2 दिन में अपने बच्चों के साथ घर पर रहने के लिए आ जाती थी और सारा वक्त अपने भाई के कान भरती रहती। वह हर दिन मुझे मारता पीटता, मुझ पर बहुत गुस्सा करता और मुझे 1 रुपया भी नहीं देता था। एक दिन झाड़ू लगाते वक्त मुझे 200 रुपये मिले। कुछ देर बाद किसी ने गेट बजाया। मैंने दरवाजा खोला तो देखा वो एक बाबा जी थे जो खाने के लिए कुछ मांग रहे थे। मैंने एक पल भी नहीं सोचा और उनको 200 रुपये दे दिए। वो आशीर्वाद देते हुए चले गए। मेरा नाम अंजू है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं एक गरीब माँ बाप की बेटी थी। उससे भी बड़ी गलती मेरे मम्मी पापा ने अपने से ऊंचे घराने में मेरी शादी करके की थी। मेरी ससुराल में मेरी सास ससुर और एक नंद भी थी। मेरी नंद की तो शादी हो गई थी, लेकिन वो भी ज्यादातर अपनी माँ के यहाँ ही रहती थी। उसका नाम सोनाली था। इसके 3 बच्चे थे। इसके सारे बच्चे बहुत शैतान थे और हर टाइम घर को सर पर उठाए रखते थे। मैं घर की सफाई करती और मेरी नंद के बच्चे उसे गंदा कर देते और सोनाली भी अपने बच्चों को नहीं रोकती थी, बल्कि उनको बोलती कि किसी के बाप का घर नहीं, तुम्हारे नाना मामा का घर है, जो करना है करो। यूं तो इस घर में दाल और आलू की सब्जी के अलावा कुछ न बनता था, लेकिन जिस दिन मेरी नंद आती उसके लिए इतने अच्छे अच्छे खाने बनते कि मुझे सारा दिन किचन में ही निकल जाता था। मेरा पति भी मुझसे ज्यादा मोहब्बत नहीं करता था। मुझे 1 रुपया ना देता। सारी सैलरी या तो अपनी मम्मी को देते या फिर सोनाली को। सोनाली शादी के बाद भी इस घर पर राज कर रही थी। सोनाली जब भी हमारे घर आती तो अक्सर राज में और मुझ में लड़ाई हो जाती और वो पूरा दिन अपने भाई के कान भरती और मेरे पति शाम तक मुझे किसी न किसी बात पर मुझे 2-4 लगा देते। एक दिन तो मैंने उसे यहाँ तक भी कहते हुए सुना कि इसको हमेशा दबाकर रखा करो, ज्यादा सिर पर मत बैठाओ, तुमने तो इसे रानी बना रखा है, इसको इसकी औकात में रखा करो। औरत को दबाकर रखना मर्दों की शान होती है। लेकिन वो भूल गई थी कि वो भी एक औरत ही है और जो मर्द औरतों को दबाते हैं और उन्हें मारते हैं वो सही में तो नामर्द होते हैं। लेकिन मैं इसको कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि वो मेरे पति से बड़ी थी और मेरा पति भी उस घटिया औरत की बहुत इज्जत करता था जो एक औरत होकर ऐसी घटिया सोच रखती थी। इसकी शादी पास में ही हुई थी। इसका पति बहुत अच्छा व्यक्ति था। इसने इनको भी परेशान कर रखा था। वो महीने के 15 दिन अपनी माँ के घर रहती और इसका पति इसे कुछ नहीं कहता और ना ही फोन करता, बल्कि वो तो शायद इससे पीछा छूटने से खुश होते होंगे। जैसे तैसे करके शादी को 2 साल हो गए और अब मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी और इस वक्त बहुत तो खुश थी। और कुछ दिन बाद मैंने एक लड़के को जन्म दिया। मेरा बेटा बहुत सुंदर था, लेकिन जब तक वो मेरे पेट में रहा मेरी सास और नंद ने मेरा जीना हराम कर रखा था। इन्होंने अपनी मर्जी से मुझे कुछ भी नहीं करने दिया, ना अच्छा खाने दिया और ना पीने दिया। अगर मैं कभी अपने पति से अपनी इच्छा से कुछ मांग लेती तो पता नहीं कैसे मेरी नंद को पता चल जाता और वो कहती ये तो इन औरतों के ड्रामे हैं। मैंने भी तो 3-3 बच्चों को जन्म दिया। मैंने तो अपने पति को कभी परेशान नहीं किया और देखो मेरे बच्चे भी सारे बिल्कुल ठीक हैं और ना ही मैंने कभी अपने पति से कोई अनुरोध किया। मेरी सास भी इसकी बातों में हाँ मिला देती और मेरे पति इनकी बातों में आराम से आ जाते और मेरा ससुर भी अपनी बेटी की तारीफ करते करते नहीं थकते थे। मैं इस घर में आकर बहुत पछता रही थी, लेकिन मैं अपनी किस्मत को दोष देने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती थी। अब तक तो ये मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे। बेटे को जन्म देकर मैंने इनको एक वारिस दे दिया है। शायद ये अब मेरी इज्जत और मुझसे प्यार करने लगे, लेकिन ये सब मेरी गलतफहमी थी। बल्कि मेरे बच्चे के साथ भी गैरों वाला व्यवहार किया जाने लगा। वो इस घर का पहला वारिस था, वो मेरा पहला बच्चा था, लेकिन फिर भी इसकी कोई कदर नहीं थी। जबकि मेरी नंद के बच्चों पर मेरी सास वारी जाती। अगर कोई सा भी बच्चा थोड़ी देर को भी इधर उधर हो जाता तो मेरी सास पूरा मोहल्ला सर पर उठा लेती थी। अब मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया
और जब ये छोटा था तो मेरी मम्मी ने जो इसके कपड़े भेजे थे वो अब छोटे हो गए थे। मैंने अपने पति से इसके कपड़े लाने को बोला तो उसने अपनी बहन के बच्चों के पुराने कपड़े लाकर मुझे दे दिए और बोला, लो ये पहना दो, कौन सा इसे कहीं जाना है, मिट्टी में ही खेलेगा और कपड़े गंदे ही करेगा। बात पुराने या नए कपड़ों की नहीं थी, बात इस व्यवहार की थी। आखिर मैंने और मेरे बच्चों ने इन लोगों का बिगाड़ा क्या था जो ये मेरे और अब मेरे बच्चे के साथ ऐसा सलूक कर रहे थे। एक दिन मैं अपने बेटे के लिए कुछ बनाकर ले जा रही थी और तभी मेरी नंद की बेटी ने मुझे धक्का दिया और सारा खाना जमीन पर गिर गया। मैंने उसे डांटा, तुम देखकर नहीं चल सकती। मेरा इतना कहना था कि घर में लड़ाई शुरू हो गई। मेरी नंद ने बुरी तरह से चिल्लाना शुरू कर दिया। ये होती कौन है मेरी बेटी को डांटने वाली? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? उसने मेरी बेटी को छुआ कैसे? मेरे पति ने सबके सामने मुझे एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया और बोला, इसके बहुत पर निकल आए हैं, आज मैं इसको ठीक करता हूं। मेरी सास भी बोलने लगी, हम तो इसकी मासूम सी शक्ल देख कर ले आए थे, लेकिन ये तो अंदर से डायन निकली, इसके लांछन तो देखो। मेरा ससुर भी बोलने लगा कि बेटा तुम इससे अपना पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेते और दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते। तभी हमारे घर की घंटी बजी। मेरा पति गेट पर गया लेकिन बाहर कोई नहीं था। खैर, इस घंटी ने मेरी जान बचा ली और इसके बाद सब अपने अपने रूम में चले गए। मैं भी अपने बेटे को लेकर अपने रूम में चली गई। इस दिन मेरा दिल बहुत टूट गया था। अगले दिन की शुरुआत एक सामान्य दिन की तरह हुई। मैं सहन में झाड़ू लगा रही थी और मुझे 200 का नोट मिला। मैंने सोचा अगर ये नोट मैं किसी के पास भी ले जाकर पूछूं कि ये तुम्हारा है या नहीं तो वो मुझसे लेकर रख लेगा, भले ही वो उसका ना भी हो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसे अपने पास ही रख लेती हूँ। अपने बेटे के लिए कोई खाने पीने की चीज ले लूंगी, वैसे भी वो बेचारा हर चीज को तरसता रहता है। इतने में किसी ने गेट खटखटाया तो मैंने जाकर देखा तो वो एक बाबा जी थे। मैंने उन्हें देखा, उनकी बहुत बुरी हालत थी। वो मुझे बोलने लगे कि बेटा रात से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को ला दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। जो पैसे मुझे घर में से मिले थे वो मैंने बाबा जी को दे दिए और बोली, बाबा जी कुछ लेकर खा लेना, घर में अभी तक कुछ नहीं बना है। बाबा जी ने पैसे लिए और मुझे एक चादर देने लगे। चादर बहुत गंदी थी और कहीं कहीं से फटी हुई थी और ऊपर से सर्दियों का मौसम था। मैंने वो चादर लेने से मना कर दिया, लेकिन बाबा जी बोले, बेटा रख लो, तुम बहुत परेशान हो और तुम्हारे घर के लोगों ने तुम्हें बहुत परेशान कर रखा है। मैं कल भी आया था और घंटी बजाकर चला गया था। तुम ये चादर रख लो, ये सब लोग तुम्हारे नौकर बन जाएंगे। बाबा जी के ज्यादा कहने पर मैंने वो चादर अपने कमरे में ले जाकर रख दी। बाबा जी चले गए और मैं सुबह का नाश्ता बनाने में लग गई। इतने में मेरी नंद किचन के बाहर आकर खड़ी हो गई और मुझे देखने लगी। मैं समझ गई कि ये कुछ ऐसी बात करेगी जिससे मेरा दिल जले या मेरे काम में कीड़े निकालेगी कि ये तुम क्या कर रही हो, अभी तक तुमने नाश्ता नहीं बनाया। लेकिन इसने जब मुंह खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये बोली, भाभी तुम नाश्ता क्यों बना रही हो? मुझे बोल दिया होता, मैं बना देती। मैं हैरानी से इसके मुंह की तरफ देखने लगी, क्योंकि इसने मुझे आज तक भाभी नहीं बोला था, हमेशा मुझे मेरे नाम से ही बुलाती थी, बल्कि कभी कभी तो मनहूस कहकर भी बुलाती थी। इसने मेरे हाथ से सामान लिया और बोली, मैं बना लेती हूँ, तुम फिक्र मत करो। मैं किचन से जैसे ही बाहर निकली तो सामने मेरी सास खड़ी थी। मैं समझी कि सोनाली नाश्ता बना रही है, कहीं ये उसकी साजिश तो नहीं थी मुझे फिर से डांट खिलाने की। लेकिन मेरी सास भी कुछ नहीं बोली और कहने लगी कि बेटा तुम ठीक हो, रात नींद अच्छे से आई, कोई परेशानी तो नहीं हुई। अब मैं और भी ज्यादा दंग रह गई और मन ही मन सोचने लगी कि कहीं ये सब इनका कोई षड्यंत्र तो नहीं है, कहीं ये मुझे और मेरे बेटे को मारना तो नहीं चाहते। फिर मैं अपने रूम की तरफ तेजी से गई, देखा तो मेरा बेटा वहां नहीं था। ये देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया और मैं भागती हुई अपनी सास के पास गई और पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? वो बोली, अंशु तुम्हारे पापा के साथ जॉगिंग पर गया है। मेरे ससुर रोज जॉगिंग पर जाते थे, लेकिन वो कभी भी मेरे बेटे को अपने साथ लेकर नहीं जाते थे। इतने में मेरे पति ने मुझे आवाज लगाई, मंजू इधर आओ। मैं भाग कर गई तो वो तैयार हो रहे थे। मैं उनके पास गई तो वो बोले, नाश्ता यही ले आओ, हम दोनों रूम में ही नाश्ता करेंगे। मैं उनकी ये बात सुनकर दंग रह गई। आज मुझे शौक पर शौक लग रहे थे।
मैं कुछ देर वही खड़ी की खड़ी रह गई। वो मेरे पास आए और मेरा चेहरा प्यार से पकड़ कर बोले, क्या बात, किसी ने कुछ कहा है क्या? या फिर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? प्रॉब्लम क्या है? इतने में मेरी नंद नाश्ता लेकर मेरे रूम में ही आ गई और बाहर से अंशु भी आ गया। उसके हाथ में बहुत अच्छी अच्छी खाने की चीज और खिलौने थे। अब मुझे लगने लगा कि मैं पक्का कोई सपना ही देख रही हूं और मैंने अपने हाथों पर नोचा, लेकिन वो हकीकत थी। मुझे रोना आ गया और मेरे पति मेरी आंखों में आंसू देखकर परेशान हो गए और बोलने लगे, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें हो क्या गया है? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है तो बताओ। और बोलने लगे, तुम शाम को तैयार रहना, आज हम डिनर करने बाहर जाएंगे, और हाँ, मुझे थोड़े पैसे दे दो। जब मेरे पति ने ये बात कही तो मैं चौंक गई और बोली, मैं कहाँ से तुम्हें पैसे दूं? मेरे पति ने एक बैग की तरफ इशारा किया और बोले, उस बैग से मुझे थोड़े से पैसे दे दो। उस बैग के ऊपर बाबा की चादर पड़ी थी और वो बैग मेरा ही था, जिसमें मैंने अपने कुछ पुराने कपड़े रखे हुए थे। फिर मुझे बाबा जी की बात याद आई और मैं समझ गई कि ये सब कुछ इस चादर और बाबा जी की वजह से हो रहा था। मैं ये सोच ही रही थी कि फिर एक बार मेरे पति ने मुझसे पैसे देने को बोला और ये ऐसे बोल रहे थे कि जैसे मैं हमेशा उनको पैसे देती हूँ। अब सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद मेरी सेहत खराब होने लगी। मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी और मेरा चेहरा ऐसा हो गया जैसे मेरी उम्र 40 साल हो, और मेरी हालत दिन पर दिन खराब होती गई। और एक दिन वही बाबा मुझे डॉक्टर के यहाँ जाते हुए रास्ते में मिल गए। मैंने उन्हें देखा और भागते हुए उनके पास गई और उनसे पूछा कि ये सब हो क्या रहा है। बाबा ने बताया कि तुम्हें इतना सब कुछ मिल गया है, जिसके बदले तुम्हें कुछ न कुछ तो खोना ही पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी सेहत नहीं खोना चाहती थी, इसलिए मैंने बाबा को उनकी चादर लाकर वापस कर दी और सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। लेकिन मुझे पता लग चुका था कि अपनी सेहत से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। रही घर के हालातों की बात, कभी ना कभी तो ठीक हो ही जाएंगे, और मैंने सब्र कर लिया। और कुछ दिन बाद मेरा बेटा जब बड़ा हो गया तो मेरे हालात भी सुधर गए और मेरी नंद के पति का दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया, इसलिए वो भी चली गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।